जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन्हीं में से एक होता है कि हमारे स्तन है वो लूज होने शुरू हो जाते हैं। 40 से 50 के बाद अगर आपके स्तन की जो स्किन है वो लूज हो रही है तो ये नॉर्मल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो एज है वो 40 से 50 है और आपके स्तन लूज होंगे होंगे यानी स्तन ढीले पड़ेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो और अपने आप को मेंटेन रखते हो तो आपकी उम्र चाहे 50 की हो या 60 की हो, आपके स्तन है वो टाइट रहते हैं। लेकिन आजकल तो कम उम्र में ही यानी 25 से 30 साल की जो उम्र है उसमें भी स्तनों का लूज होना काफ़ी कॉमन हो गया है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, उन कारणों की तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको हमेशा के लिए आप अपने स्तनों को कैसे टाइट रख सकते हो, कैसे अपने स्तन को सुडौल बना के रख सकते हो, उनके बारे में बताने वाली हूँ। होम रेमेडी बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल जो तरीके होते हैं वो बताने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या होता है कि हमारे जो कुपर लिगामेंट्स होते हैं स्तनों में, वो स्तनों को सपोर्ट देते हैं, स्किन को टाइट बनाए रखते हैं और उसको सुडौल बना के रखते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर उसमें खिंचाव आ जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसकी वजह से वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो लूज़ पड़ने लग जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से आपके जो स्तन है वो ढीले हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो तो इसको वापस फिर से टाइट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ब्रा पहनते हैं तो अगर वो लूज़ पहन रहे हो या आप बिना ब्रा के एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके स्तन ढीले पड़ सकते हैं। अगर आपकी डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाते हो, ऑयली फूड्स खाते हो, शुगरी फूड खाते हो, तो इसकी वजह से आपके शारीरिक जो चेंजेस होते हैं उनमें गलत इफेक्ट पड़ता है और उनमें आपकी ब्रेस्ट भी इंक्लूड होती है और उन वो भी है वो ढीले पड़ने लग जाती है। इसके साथ ही क्या होता है, शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के बाद जब आप फीडिंग कराते हो तो इसकी वजह से भी आपके स्तन है वो लूज़ होने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और अचानक से आप वज़न कम करने की जो तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो 1 मंथ में 2 मंथ में वज़न कम करने की जो प्रक्रिया करते हैं उसकी वजह से वज़न तो कम हो जाता है, साथ ही साथ जो स्तन होते हैं वो भी ढीले पड़ने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये सब प्रॉब्लमें आती है। अगर आपके भी ये प्रॉब्लम है, आप भी इस चीज़ को फेस कर रहे हो, तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी बताने वाली हूँ। उसका इस्तेमाल करके आप अपने लूज और लटकते ढीले स्तन को फिर से टाइट कर सकते हो और अपने शरीर को सुडौल बना सकते हो। तो वो कौन सी होम रेमेडी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ऑयल से मसाज करना। अगर आप अपने ब्रेस्ट को रेगुलर बेसिस पे मसाज करते हो ऑयल से तो उससे आपकी ब्रेस्ट है वो टाइट रहती है और जो ऊपर लिगामेंट होता है उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो बरकरार रहता है, तो उससे आपके स्तन है वो लूज नहीं होते हैं। तो आपको करना क्या है, जैतून का तेल ले सकते हो या फिर आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर आप सरसों का तेल भी ले सकते हो। इनमें से कोई भी तेल आप लीजिए और उससे अपने जो ब्रेस्ट होते हैं उस पर अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। रेगुलर सुबह और शाम 2 टाइम आपको मसाज करना है। इससे आपके स्तन कभी लूज नहीं होंगे, आपकी उम्र चाहे जो भी हो आपके स्तन हमेशा टाइट रहेंगे, लिगामेंट है वो मजबूत बनते हैं और आपका शरीर है वो खूबसूरत दिखता है और सुडौल दिखता है। तो इसकी वजह से भी है। इसके अलावा बर्फ़ का मसाज, बर्फ़ से अगर आप मसाज करते हो तो उससे आपके जो मसल्स होते हैं वो प्रोमिनेंट होती है, साथ ही साथ लिगामेंट होता है वो इम्प्रूव होता है। तो आपको क्या करना है, बर्फ़ के कुछ पीसेस लेने हैं और उससे अच्छे से अपने ब्रेस्ट की मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में। अगर आप इससे करते हो तो इससे भी आपकी जो स्किन होती है वो टाइट होती है, ब्रेस्ट है वो सुडौल बनती है और खूबसूरत बनती है। तो ऑयल मसाज और ब्रेस्ट से मसाज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपकी जो प्रॉब्लम होने वाली है वो भी नहीं होती है और आपका शरीर हमेशा से सुंदर दिखता है। ये तो है मसाज की बात। अब है अगर आप एक्सरसाइजेस प्रॉपर तरीके से नहीं करते, बहुत बार क्या होता है कि गलत एक्सरसाइज करने से या फिर अगर बिना मतलब बहुत बार क्या होता है ब्रा बिना या लूज ब्रा पहन के अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे भी लिगामेंट होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है जिससे उसका सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है और स्किन है वो लूज पड़नी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की और आपके शरीर के हिसाब से आपको सही साइज की ब्रा पहननी चाहिए। और ब्रा पहनने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा तरीका होता है आपके ढीले स्तनों को फिर से टाइट करने का। तो आपको रेगुलर बेसिस पे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है बॉडी को, मतलब आप पोस्चर्स होते हैं, योगासन्स होते हैं, जिनकी मदद से भी आप अपने ढीले और लटकते स्किन को फिर से टाइट कर सकते हो। ये तो है एक्सरसाइज। इसके अलावा जो डाइट होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के, हमारे बॉडी के संतुलन मेंटेन रखने का। यानी क्या होता है कि चाहे आपकी स्किन लूज पड़े, चाहे आपके ब्रेस्ट लूज पड़े, कोई भी कारण हो, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो वो ठीक नहीं हो सकती। तो आपको हमेशा ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूसेस ये अपनी डाइट में शामिल करना है ताकि आपकी स्किन भी खूबसूरत रहे और आपकी ब्रेस्ट भी सही रहे। तो डाइट बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। इनके अलावा क्या होता है कुछ पैक आते हैं जैसे कि हम हमारी स्किन को जो ढीली पड़ जाती है स्किन होती है, चेहरे की हो चाहे हाथ पैरों की हो, उसको टाइट करने के लिए हम पैक लगाते हैं। तो वो जो पैक होते हैं वो हमारी स्किन को खिंचाव देता है, कसाव लेके आता है। उसी तरीके से अगर आप ब्रेस्ट पे भी पैक लगाते हो तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके लिए सबसे बेस्ट जो पैक आता है वो है बनाना मास्क को आपको क्या करना, बनाना को मेस कर लेना है। मेस करके उसमें कुछ नारियल की तेल की या फिर जैतून के तेल की बूंदें डालनी है और उसको अपने ब्रेस्ट पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद 15 से 20 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर आप उसको क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। इससे भी आपके जो स्तन होते हैं वो टाइट होते हैं, लूज पड़े ढीले जो ब्रेस्ट हो जाते हैं वो फिर से सही होती है, उसकी स्किन सही रहती है, मेंटेन रहती है। तो इससे भी आप सही कर सकते हो। तो ये कुछ होम रेमेडी है जिनकी मदद से आप अपने ढीली और लूज पड़ी ब्रेस्ट को फिर से टाइट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।